Welcome to the Sun Public School online classes talk. Good morning student. Today we read our social study book. हम सोशल स्टडी में हमारी कंट्री के बारे में, हमारे स्टेट के बारे में और हमारा जो समाज है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे. टुडे वी रीड चैप्टर फर्स्ट, इंडिया ए ब्यूटीफुल कंट्री. भारत एक सुंदर देश. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कंट्री का नाम क्या है, इंडिया. इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री. भारत जो एक बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है. इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. यह वर्ल्ड में 7वें नंबर पर सबसे बड़ा देश है. इट इज़ आल्सो द 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. और जनसंख्या के अनुसार जो यहाँ पर लोग रहते हैं उसके अनुसार यह विश्व का दूसरा देश है. इट लाइज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ एशिया. यह दक्षिणी एशिया के सेंट्रल पार्ट में स्थित है, केंद्रीय भाग में स्थित है. एंड साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ए पेनिनसुला. और जो भारत का साउथर्न पार्ट है, साउथर्न मतलब दक्षिणी भाग, वह पेनिनसुला है. पेनिनसुला मतलब जिसके तीनों तरफ पानी है. इट इज़ सराउंडेड बाई द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. पूर्व दिशा की ओर से साउथर्न भाग में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और द अरेबियन सी इन द वेस्ट. अरब सागर इसके वेस्ट मतलब पश्चिम में स्थित है. एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ. और जो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, वो इसके दक्षिणी भाग में स्थित है. मतलब हमारे जो देश का साउथर्न पार्ट है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है. एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है और एक बिल्कुल साउथर्न भाग में हिंद महासागर है. इन द नॉर्थ, उत्तर की दिशा में, इंडिया इज़ प्रोटेक्टेड बाय वेरी हाई माउंटेन रेंजेस. भारत का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, रेंजेस हैं. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल. जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, द्वीप समूह है, वह बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं. एंड लक्षद्वीप आइलैंड ऑन द अरेबियन सी और इंडियन आइसलैंड. और जो लक्षद्वीप आइलैंड है, द्वीप समूह है, वह अरेबियन सी, अरब सागर में स्थित है और ये भारतीय आइलैंड है. कन्याकुमारी इज द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया. कन्याकुमारी जो है वो दक्षिण का, जो भारत हमारा जो देश है उसके सबसे दक्षिण में स्थित कन्याकुमारी है. फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी आवर कंट्री इज अबाउट 3214 किलोमीटर लॉन्ग. कश्मीर से कन्याकुमारी तक मतलब उत्तर दिशा है वहाँ से लेकर दक्षिण तक हमारा जो देश है वो 3214 किलोमीटर लंबा है. एंड फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट. और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक इट इज़ अबाउट 2933 किलोमीटर. ये 2933 किलोमीटर चौड़ा है. इंडिया इज़ द वाइडेस्ट इन द मिडिल एंड बिकम्स नैरो टूवर्ड्स द साउथ. हमारा जो देश है मिडिल में तो बहुत फैला हुआ है और जब इसका जो दक्षिणी भाग है वो बहुत सकड़ा है. इसके बारे में जब हम मैप देखेंगे इंडिया का तब और हमें इसके बारे में जानकारी मिलेगी. मैनी कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश शेयर द कॉमन बाउंड्री विथ इंडिया. बहुत सारे देश जिसमें कि पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश, इन सब देश की जो सीमाएं हैं वो हमारे देश से जुड़ी हुई है. इट thus creates a distinct landmass known as the Indian subcontinent. इसलिए हमारे लिए एक नया लैंडमास, नया भूभाग बनाता है जिससे कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट मतलब उप महाद्वीप कहा जाता है. वैसे जो कॉन्टिनेंट है वो 7 है, लेकिन हमारे जो देश है इंडिया उसको सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है. इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज नॉट ओनली शेयर द फिजिकल फीचर्स. भारत और उसके जो पड़ोसी देश हैं यह केवल भौतिक विशेषताएं नहीं बांटते हैं
बट आल्सो द क्लाइमेट, वेजिटेशन, कल्चर एंड इकोनॉमिक ट्रेड। इसके साथ ही है जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट मतलब जलवायु, वेजिटेशन वनस्पति जो पेड़ पौधे होते हैं, कल्चरल सांस्कृतिक, एंड इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, और ट्रेड्स इनके जो लक्षण है, ट्रेड्स मतलब लक्षण है, विशेषताएं हैं, वो भी यहाँ पर कॉमन पाई जाती है। रीड दिस पार्ट of chapter first. Thank you.